हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं EasyFi के बारे में। EasyFi क्या है? EasyFi एक DeFi पे बेस्ड लैंडिंग प्रोटोकॉल है। EasyFi के जरिए आप अपने जो क्रिप्टो के एसेट्स हैं उसको स्टेक कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं और उसके जरिए इंटरेस्ट वहां से ले सकते हैं। एंड अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने एसेट्स को एज ए कोलेट्रल वहां पे डाल के आप वहां पे लोन भी ले सकते हैं। तो EasyFi पे आप ये कहेंगे कि DeFi के तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो लैंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है? तो EasyFi जो है वो लेयर 2 DeFi सोल्यूशन है, यानी कि ये कंप्लीटली इथेरियम की चेन के ऊपर ना बन के हुए ये मैटिक की चेन के ऊपर बना हुआ है। तो मैटिक जो है वो लेयर 2 सोल्यूशन है इथेरियम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इथेरियम की चेन है वो 99.99% पे काम करती है, जिसकी वजह से जो इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस होने की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। और ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आ गया था पिछले एक हफ्ते में कि $250 लग रहे थे एक आपको ट्रांजैक्शन करने में, यानी कि अगर आपको $100 की क्रिप्टो भी भेजनी है तो आपको $250 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जो लेयर 2 सोल्यूशन है मैटिक, जिसके ऊपर EasyFi बना है, उसके थ्रू होगा क्या कि अगर आप क्रिप्टो का जैसे DeFi में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब उस पर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वहां पे अपनी क्रिप्टो को स्टेक नहीं कर पा रहे, लैंड नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गैस फीस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैटिक को नेटवर्क को यूज करते हुए EasyFi यही सोल्यूशन लेके आया कि आप लेयर 2 पे यूज करते हुए DeFi का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है इतनी ज्यादा हाई गैस फीस को देखते हुए जो DeFi का प्रोटोकॉल्स है जहां पे आप अपनी जो क्रिप्टो है उसको डाल के आप वहां से इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यील्ड फार्मिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए EasyFi जो प्रोटोकॉल है ये मैटिक के ऊपर सारा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड एट द सेम टाइम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बहुत ज्यादा मिनिमल है। एंड EasyFi की जो फाउंडेशन हुई थी वो पिछले साल अगस्त 2020 में हुई थी। एंड EasyFi के जो फाउंडर है मिस्टर अंकित गौड़ एंड अंशुलदीप, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन क्रिप्टो स्पेस में अंशुलदीप एंड मिस्टर अंकित गौड़ की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनका जो पिछला प्रोजेक्ट है कॉइनफॉक्स काफी ज्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट था एंड इंडियन क्रिप्टो स्पेस में दोनों जो फाउंडर्स है EasyFi के काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड चेहरे हैं। इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है EasyFi काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी लेके आता है। एंड लेयर 2 के ऊपर बने होने की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल जो DeFi सॉल्यूशंस है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, गैस फीस आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि सारी की सारी इथेरियम की मेन चेन पे बने हुए हैं, जबकि जो EasyFi है वो सेकंड लेयर सॉल्यूशन जो कि मैटिक है उसके ऊपर बना हुआ है। उसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्पीड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है जो ट्रेडिशनल DeFi के सॉल्यूशंस है, एंड जो उसकी जो गैस फीस है वो आपको काफी ज्यादा कम जो है वो पे करनी पड़ती है। और क्या क्या एडवांटेजेस है EasyFi नेटवर्क के? EasyFi के जो सबसे बड़ा नेटवर्क जो मुझे फायदा लगा वो है ड्यूल फार्मिंग। तो आप वहां पे अपनी क्रिप्टो अगर इंटरेक्ट करते हैं इस प्रोटोकॉल के जरिए और वहां पे क्रिप्टो डालते हैं, आपको इंटरेस्ट गेन होगा और आप जो है EasyFi नेटवर्क का जो नेटिव टोकन है इजी, आप उसको भी फार्म कर सकते हैं। एंड ये जो टोकन है ये बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, वजीरेक्स, ऐसे रेपुटेड एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। तो वो जो टोकन है जो फार्म हुआ है अगर आप उसको भी स्टेक कर देते हैं तो आपको जो है मैटिक टोकन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको ड्यूल फार्मिंग कहते हैं। तो काफी ज्यादा बढ़िया प्रोटोकॉल है एंड आप यहां से ड्यूल फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रोटोकॉल है अंडर कोलैटराइज्ड लोन्स प्रोवाइड करने की सोल्यूशन लेके आया है। तो जैसा कि आपको क्रिप्टो में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो DeFi स्पेस सॉल्व नहीं कर पाया वो है कोलैटराइज्ड लोन्स। अगर आपको $100 का लोन चाहिए तो आपको अराउंड 150 या $200 की क्रिप्टो जो एज ए कोलैटरल रखनी पड़ेगी। रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अंडर कोलैटराइज्ड लोन्स या फिर नो कोलैटराइज्ड लोन्स हमें मिलते हैं। उसका क्या सोल्यूशन होता है कि सिविल स्कोर होता है हमारा एंड उसके बेसिस पे हमें जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट्स हमारी स्पेसिफाइड होती है एंड एट द सेम टाइम हमें कितने का लोन मिलेगा, कितने परसेंट पे मिलेगा, ये हमारा सिविल डिसाइड करता है। इसी तरीके का सोल्यूशन ये लेके आए हैं ट्रस्ट स्कोर के जरिए। ट्रस्ट स्कोर क्या करेगा, जो आपका इथेरियम का एड्रेस होगा उसको देखेगा कि आपने जो पीछे जाके लोन्स लिए थे उसको किस तरीके का आपका बिहेवियर या कितने दिन में आपने चुका दिया एंड किस तरीके से आपने इंटरेक्ट करा है अदर जो जहां से आपने लोन ले रखा है। तो उस प्रोटोकॉल को एनालाइज करेंगे ट्रस्ट स्कोर के जरिए एंड आपके एड्रेस का एक ट्रस्ट स्कोर बनाएंगे जिसके ऊपर बेसिस पे आपको जो है अंडर कोलैटराइज्ड लोन्स या फिर लो कोलैटराइज्ड लोन्स मिलेंगे। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी DeFi स्पेस के अंदर कि कोलैटराइज्ड लोन्स बहुत ही हाईली कोलैटराइज्ड लोन्स आपको जो थे
वो मिलते थे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी ये सोल्व कर रहा है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज लेयर 2 पे जैसे मैंने पहले बताया मैटी के ऊपर है, ड्यूल फार्मिंग होगी, एंड जो टीम है बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड है। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट है, एंड कुछ ही टाइम के अंदर अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर काफी ज्यादा नाम हो गया है। अगर हम क्रिप्टो स्पेस में बात करें, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस वजीरेक्स की बात करें, ये कोई भी टोकन ऐसा लिस्ट नहीं करती जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग इस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। जो ट्रेडिशनल डीफाई के सोल्यूशंस हैं जिसके आपको ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है। इस कंपनी ने अपना जो कैंपेन है एक और चलाया हुआ है, डू मोर विद डीफाई, जिनका कहने का मतलब ये है, उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ क्रिप्टो रखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, अगर आप उसके अलावा उससे इंटरेस्ट भी गेन करते हैं तो उनका मुद्दा ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो इसका फायदा उठाए डीफाई का। बिकॉज अगर इथेरियम के ऊपर इतनी ज्यादा गैस फीस आ चुकी है, उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स है वो हट चुका है डीफाई के ऊपर, एंड वो उसमें जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जो लेयर 2 सोल्यूशन पे बनाया है इन्होंने पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इजीफाई पे आ सकता है, डीफाई का यूज करते हुए अपनी क्रिप्टो को काम पे लगा सकता है। बिकॉज अगर आपकी क्रिप्टो आइडल पड़ी हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो अगर आप डीफाई पे इंटरेक्ट करते हैं, आप उस पर इंटरेस्ट भी गेन कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो क्रिप्टो आप बाद में उसको अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको जो वहां पे लोन भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है काफी ज्यादा प्रोमिसिंग है, टीम काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड जो प्रॉब्लम थी डीफाई की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोलैटराइज ओवर कोलैटराइज लोन थे, 150 से 200% जो था वो आपको कोलैटरल देना पड़ता था, उसको भी ये गाइस सोल्व कर रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इजीफाई प्रोटोकॉल को यूज करते हुए वहां पे लेंड कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, और फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।